और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में, और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े सब लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे भी ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को ज़रूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की ज़रूरत है। केवल एक इस्तीफ़ा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका ज़रा बदलेगा। जहाँ भय है वो नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहाँ कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमज़ोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें। तो लद्दाख में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहाँ भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहाँ भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ। तो बाकी देश में शिक्षा में खासकर सुधार हो, बदलाव हो। किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा, उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूँ पूरे देश का और युवा पीढ़ी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम वांगचुक की बात आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी जब पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा, तब बात बनेगी। देश निर्माण का सवाल है। और उन्होंने कहा कि शांति ही वो हथियार है जिसके जरिए हम सरकार को भी झुका सकते हैं और जितने भी बदलाव की ज़रूरत है वो ला सकते हैं। और ये कुछ ऐसा रिएक्शन था अभिजीत दीपके का, आप देख रहे हैं इस खबर के साथ, जैसे ही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो ये रिएक्शन
तो कैसे ये आंदोलन मुकाम तक पहुंचा? सरकार ने मांगे मानी और सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस लिया। इसके बाद सुनिए जेपी नड्डा की बात और आशुतोष रांका की बात। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सब को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। तो ये बयान आप सुन रहे थे जेपी नड्डा के और सीजेपी के आशुतोष रांका के, और दोनों ने मिल करके जो बातें सरकार, जो पॉइंट्स थे, जो मांगे थी सीजेपी की, वो मानी, वो उन्होंने रखी और सरकार ने हामी भरी। जेपी नड्डा ने खुद प्रेस के सामने स्वीकार किया कि उन मांगों को किस तौर पर, किन मांगों को माना गया है और आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ इसी मंच से सीजेपी ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान भी कर दिया और कुछ ये रिएक्शन आप देख सकते हैं इस्तीफे के बाद और मांगों को माने जाने के बाद अभिजीत दीपके का, जिन्होंने सीजेपी पार्टी के जो फाउंडर हैं और अभिजीत के ही इनिशिएटिव से ये सारा आंदोलन खड़ा हुआ था जिसमें तमाम देश के युवा जुड़े। और आज उसका पटाक्षेप इस तौर पर हुआ है कि इस आंदोलन की वजह से शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतें इसका फ़ायदा न उठाए, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके बाद वो मांगे मानी में गई जो सीजेपी की थी और इसी के साथ इस आंदोलन को विड्रॉ कर लिया है सीजेपी ने।